प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उसको हम लोग बनाएंगे ताकि आपको पता चले कि आखिर किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और टू द पॉइंट 2 साल से एनसीईआरटी के पूछे जा रहे हैं, क्योंकि पिछले साल लॉकडाउन था, वहाँ भी देखा गया कि एनसीईआरटी से पूछे जा रहे हैं। तो इस बार भी लॉकडाउन ही है, तो इस बार भी पॉसिबिलिटी है, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, है ना। तो कुछ मैं 5 क्वेश्चन मैं चूज किया हूँ प्रीवियस ईयर 2019 का है, 2018 का है, ऐसे कुछ अपने से मैं और क्वेश्चन को चूज किया हूँ। 1996 का, 1992 का कुछ क्वेश्चन है। तो ये 5 क्वेश्चन आप बनाएंगे, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आएंगे, वो मैं यहाँ पढ़ूँगा। आप क्या करें, उस क्वेश्चन के जब आए तो उसे पॉज कीजिए, फिर बनाइए, फिर मैं तो आंसर बताऊँगा ही। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि सिलेक्ट द करेक्टली रिटेन साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो विच वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय कैरलस लिनियस। इसमें ऑप्शन है मैंजीफेरा इंडिका, मैंजीफेरा इंडिका कार्ल लिन, मैंजीफेरा इंडिका लिन और मैंजीफेरा इंडिका। यहाँ है कि कैरलस लिनियस के द्वारा जो खोजा गया है मैंगो का नाम जो लिखा गया है, तो मैंजीफेरा इंडिका तो जान रहे, मैंजीफेरा इंडिका होगा। हमने कल देखा था नेम का लिखने का रूल, उसमें क्या होता है, पहला वर्ड का पहला लेटर कैपिटल होगा और दूसरा वर्ड का पहला लेटर स्मॉल होगा। और इसमें हमने भी ये भी देखा था कि जो तीसरा वर्ड होगा वो साइंटिस्ट के नाम पे रखे जाते हैं, और साइंटिस्ट के नाम पे रखे जाएंगे तो पूरा साइंटिस्ट का नाम नहीं लिखना होता है। साइंटिस्ट के नाम का जो टाइटल होता है वो लिखा जाता है। जैसे लीनियस है तो लीन लिखा जाएगा, और नाम जो साइंटिफिक नेम है उसको सेपरेटली अंडरलाइन किया जाता है। ये भी उसमें रूल था, जिसमें फर्स्ट वर्ड क्या कहलाता है, जीनस कहलाता है, सेकेंड वर्ड क्या कहलाता है, स्पेसिफिक एपिथेट कहलाता है। तो ये आंसर सही होगा। ये ऑप्शन है, ये 2019 का कुछ पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये ऑप्शन है सी है, मैंजीफेरा इंडिका लिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अगेंस्ट द रूल ऑफ ICBN। ICBN का रूल के अगेंस्ट कौन है? ICBN हमने देखा था, ICZN देखा था। ICBN क्या है, ये बोटेनिकल नेम के लिए है, और ये क्या है, जूलॉजिकल नेम के लिए है, यानी ये प्लांट्स के नोमेनक्लेचर के लिए है, और ये जूलॉजिकल यानी एनिमल के नोमेनक्लेचर के लिए है। तो दोनों का क्या रूल सेम था, है ना। तो उसमें पहला क्या कह रहा है, हैंड रिटेन साइंटिफिक नेम्स शुड बी अंडरलाइन। सही कह रहा है, क्योंकि साइंटिफिक नेम जो लिखाता है उसको हैंड रिटन अगर हो तो उसको सेपरेटली अंडरलाइन कहेंगे, पहला सही है। दूसरा क्या करे, एवरी स्पीसीज शुड हैव ए जेनेरिक नेम एंड स्पेसिफिक एपिथेट। सही बात है, जो पहला होता है वो जेनेरिक नेम होता है यानी जीनस होता है, और दूसरा जो होता है स्पेसिफिक एपिथेट होता है, स्पेसिफिक एपिथेट होता है, या इसे स्पेसीज भी बोलते हैं। ठीक है, तो दूसरा भी सही है। तीसरा क्या कर रहा है, साइंटिफिक नेम्स आर इन लैटिन एंड शुड बी इटैलिसाइज। सही बात है कि साइंटिफिक नेम जो होगा वो लैटिन में लिखा जाता है, ठीक, और उसे क्या होता है, इटालिसाइज किया जाता है ना, तिरछा देखते हैं आप कंप्यूटर में। चौथा ऑप्शन है जेनेरिक एंड स्पेसिफिक नेम शुड बी रिटेन स्टार्टिंग विथ स्मॉल लेटर। ये गलत बात है, रॉन्ग स्टेटमेंट यही हमको लगा, क्योंकि कह रहा है जेनेरिक और स्पेसिफिक नेम शुड बी रिटेन स्टार्टिंग विथ स्मॉल लेटर। स्मॉल लेटर कहाँ, जेनेरिक नेम तो कैपिटल लेटर से शुरू होता है, तो इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है टैक्सॉन इज द यूनिट ऑफ एक ग्रुप ऑफ। टैक्सॉन किस ग्रुप का यूनिट है? ऑप्शन है ऑर्डर, स्पीसीज, जीनस, टैक्सोनॉमी। तो क्या हम लोग पढ़े थे, टैक्सोनॉमी में ही टैक्सॉन का यूनिट, टैक्सोनॉमी का ही यूनिट टैक्सॉन होता है। टैक्सॉन किसका यूनिट होता है, टैक्सोनॉमी का। और ये टैक्सॉन क्या होता है, ये जो है एवरी लेवल ऑफ कैटेगरी, हर कैटेगरी का एक लेवल को टैक्सॉन कहते हैं।
जैसे इसमें अगला क्वेश्चन उसी से रिलेटेड मैंने दिया है कि ए ग्रुप ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स विच सिमिलर ट्रेट ऑफ एनी रैंक, यानी किसी भी रैंक यानी किसी भी लेवल के प्लांट और एनिमल्स को क्या कहेंगे? ऑप्शन है स्पीसीज, जीनस, ऑर्डर, टैक्सॉन, है ना, टैक्सॉन बोलेंगे, ऑप्शन डी होगा टैक्सॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन मैच करना है, कॉलम है, एक तरफ है हर्बेरियम की म्यूजियम कैटलॉग, ठीक है, और एक तरफ है उसके बारे में लिखा हुआ है ना। तो इसके लिए पहले क्या देखेंगे? हर्बेरियम। हर्बेरियम के बारे में बात किए थे हम लोग कि हर्बेरियम क्या होता है? एक सीट में ड्राइड प्लांट्स जो होते हैं उसको ड्राई करके इसमें रखा जाता है और उसमें डिस्क्रिप्शन होता है, ठीक है, जिसमें लोकल नेम रहेगा, साइंटिफिक नेम रहेगा, ये जो खोजा है उसका नाम रहेगा, ठीक है, ये सब रहेंगे। तो ये चारों ऑप्शन में देखना है ये ऐसा है कहाँ, है ना, बुकलेट है। चौथा ऑप्शन देखिए, ये बुकलेट कंटेनिंग ए लिस्ट ऑफ कैरेक्टर्स एंड देयर अल्टरनेटिव विच आर हेल्पफुल इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेरियस टेक्सा, ये नहीं होगा, चौथा नहीं होगा। तीसरा क्या कर रहा है? इज ए प्लेस वेयर ड्राइड एंड प्रेस्ड स्पेसिमेन माउंटेड ऑन सीट्स, है एक सीट होता है जिसमें ड्राइड और प्रेस करके रखा जाता है, तो हर्बेरियम का ये ऑप्शन होगा। तो उसके बाद कह रहा है की हमने देखा था कि की में हमें टारगेट मिलता है कपलेट, उसमें से फिर एक चुनना होता है, जो चुनेंगे फिर उसका अगला टारगेट मिलेगा, हमें अगला कपलेट मिलेगा, फिर उसमें आगे चुनेंगे, ठीक है। तो ये हाँ, ये चौथा ऑप्शन है, ए बुकलेट कंटेनिंग ए लिस्ट ऑफ कैरेक्टर है देयर अल्टरनेटिव विच आर हेल्पफुल इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेरियस टैक्सा, ये की का क्या होगा? चौथा होगा। म्यूजियम में क्या होता है? कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स, चौथा म्यूजियम का 1 होगा। कैटलॉग का क्या होगा? लिस्ट ऑफ न्यूमरेट्स मेथोडिकली ऑल द स्पीसीज फाउंड इन एन एरिया विथ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, है ना, एडिंग आइडेंटिफिकेशन, डी का सेकेंड हो जाएगा। तो इस तरह से आप देख रहे हैं क्वेश्चन इस तरह से आते हैं और हम पूरे लग रहा है, पूरा विश्वास है कि इस बार भी एनसीईआरटी से ही टोटल पूछे जाएंगे क्वेश्चन। क्लासिफिकेशन, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का मतलब होता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को अपने कैटेगरी में बांटना, है ना। जैसे कोई प्लांट है तो प्लांट को प्लांट में रख दो, एनिमल है यानी जो मूव कर सकता है उसको एनिमल कैटेगरी में रख दो। तो इस तरह बांटने की जो फितरत थी वो हम लोग की बहुत पहले से थी। सिविलाइजेशन जब एस्टेब्लिश हुआ तभी से हम लोग बांटते थे, और उस समय सबसे पहले जिन्होंने बांटा उनका नाम था एरिस्टोटल। तो एरिस्टोटल ने भी बांटा था, उन्होंने बताया कि सबसे पहले एनिमल और प्लांट, उन्होंने 2 कैटेगरी में बांटा ऑर्गेनिज्म को। किन्होंने? एरिस्टोटल ने। उन्होंने एनिमल को और प्लांट को, एनिमल को उन्होंने 2 भाग में बांटा, एक जो WBC रखता हो, एक जो RBC रखता हो, यानी जो रेड ब्लड सेल हो, जो रेड ब्लड सेल नहीं है। फिर प्लांट को उन्होंने 3 में बांटा, हर्ब्स, सर्ब्स, ट्री, 3 कैटेगरी में बांटा। फिर उसके बाद कुछ दिन बाद लिनियस साहब आए और कैरलस लिनियस ने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया? कैरलस लिनियस। उन्होंने भी यही सेम बांटा जैसे एरिस्टोटल बांटे थे कि एनिमल और प्लांट्स में। बहुत दिन तक ये क्लासिफिकेशन 2 किंगडम चला, लेकिन कुछ ऐसे दुविधाएं थी, जैसे जैसे माइक्रोस्कोप डेवलप होते गए, जैसे जैसे हम लोग तरह तरह के ऑर्गेनिज्म फाइंड करते चले गए, खोजते चले गए, कुछ उसमें दुविधाएं मिली इस 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में। फिर हमें मान लीजिए कुछ बैक्टीरिया मिला, फिर उस बैक्टीरिया को किस में रखते? एनिमल में रखते कि प्लांट में रखते? कुछ और भी ऑर्गेनिज्म मिल गए जैसे पैरामीशियम, अमीबा, उसको किस कैटेगरी में डालते? एनिमल में डालते कि प्लांट्स में डालते? तो इस तरह कुछ दुविधाएं थी, जिसके कारण ये कैरलस लिनियस का जो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन था वो फेल हो गया। फेल होने का क्या क्या कारण था? तो सेल स्ट्रक्चर, उसके बाद हैबिटेट, उसके बाद रिप्रोडक्शन,
मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, फिर इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। तो इस तरह से ये दुविधाएं थी जिसके कारण 2 किंगडम क्लासिफिकेशन फेल हो गया। उसके बाद 3 किंगडम क्लासिफिकेशन आया, उसके बाद 4 किंगडम क्लासिफिकेशन आया। तो इस तरह से कई क्लासिफिकेशन आए, लेकिन सबसे अभी फेमस और एस्टेब्लिश जो क्लासिफिकेशन है वो है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। वो कौन से है? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है वो R.H. वाइटेकर के द्वारा दिया गया है। इन्होंने बताया कि ऑर्गेनिज्म को 5 भागों में बांटो, जिसमें सबसे पहले मोनेरा रखा उन्होंने, मोनेरा किंगडम, उसके बाद प्रोटिस्टा किंगडम, उसके बाद फंजाई किंगडम, उसके बाद एनिमेलिया, फिर प्लांटिया। तो इस तरह से 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में R.H. वाइटेकर ने इसको बांटा। ठीक है, तो जैसे मोनेरा है, तो मोनेरा में कौन कौन से ऑर्गेनिज्म आ गए? जो प्रोकैरियोटिक थे और यूनिसेलुलर थे, यानी एक सेल के थे जो ऑर्गेनिज्म, उसको मोनेरा के अंदर रखा गया। और प्रोटिस्टा और फंजाई, एनिमेलिया, प्लांटिया सारे कैसे थे? यूकैरियोटिक थे, यूकैरियोटिक। लेकिन प्रोटिस्टा की एक खास बात क्या थी कि ये भी यूनिसेलुलर था। ठीक है, और फंजाई को यूकैरियोटिक था ही, लेकिन यूनिसेलुलर नहीं है, मल्टीसेलुलर है। मल्टीसेलुलर ये भी है, ये भी है, ये भी है। अब इस तीनों को डिफर किस बेसिस पे किया जाए? तो इसको डिफर किया गया मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पे। तो फंजाई को देखा गया कि ये सैप्रोफाइटिक होते हैं, सैप्रोफाइटिक। फिर एनिमल को देखा गया तो ये होते हैं हेट्रोट्रोपिक, और प्लांटी को देखा गया तो ये होते हैं ऑटोट्रोपिक। तो इस तरह से R.H. वाइटेकर ने बांटा था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को। इन्होंने 1969 में ये क्लासिफिकेशन दिया। ठीक है, अब इसको हम लोग रफ करते हैं, फिर बात करते हैं मोनेरा, जो इनका पहला किंगडम था मोनेरा। मोनेरा के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें किसको पढ़ना है? मोनेरा का एग्जाम्पल होता है बैक्टीरिया। सिर्फ बैक्टीरिया के बारे में पढ़ना है कि बैक्टीरिया क्या होते हैं, उसके स्ट्रक्चर कैसे होते हैं। ठीक है, और इसका न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है, इस तरह से सब पढ़ना है। चलिए दोस्तों, अब हम मोनेरा पढ़ते हैं। पहला किंगडम है R.H. वाइटेकर द्वारा दिया गया मोनेरा। मोनेरा में बेसिकली बैक्टीरिया आता है, और इसमें माइकोप्लाज्मा भी आता है। तो माइकोप्लाज्मा तो आप जानते हैं, इसका दूसरा नाम PPLO है, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, और यह विदाउट सेल वॉल होता है, विदाउट सेल वॉल। और ये सबसे छोटा सेल, लिविंग सेल है, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल ऑन अर्थ, माइकोप्लाज्मा। हम लोग बैक्टीरिया की बात करेंगे क्योंकि मोनेरा में बेसिकली बैक्टीरिया ही आता है। तो बैक्टीरिया जो होता है वो डिफरेंट शेप के हो सकते हैं, जिसमें स्फेरिकल हो सकता है। ठीक, उसके बाद रॉड लाइक स्ट्रक्चर का हो सकता है। उसके बाद आपको स्पाइरल शेप का हो सकता है, थ्रेड लाइक। उसके बाद कॉमा शेप का हो सकता है। जो स्फेरिकल होगा उसे कोकाई बोला जाता है। ठीक है, जो रॉड लाइक होता है उसे बैसिलस बोला जाता है, और जो
स्पाइरल शेप का होता है उसे स्पाइरल बोला जाता है, और जो कॉमा शेप का होता है उसे विब्रियो बोला जाता है। और बैक्टीरिया ग्रुप में भी हो सकते हैं, इंडिविजुअल भी हो सकते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया जो है वो इसका अगर रिस्पायरेशन देखें, ये तो शेप था पहला। दूसरा अगर रिस्पायरेशन देखें तो रिस्पायरेशन दो तरह से करता है बैक्टीरिया, एक एरोबिक, दूसरा एन एरोबिक। एरोबिक में क्या होता है जानते हैं, विथ ऑक्सीजन। एन एरोबिक में क्या होता है, विदाउट ऑक्सीजन। यानी ऐसा रिस्पायरेशन जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो एरोबिक रिस्पायरेशन होगा, और ऐसा रिस्पायरेशन जो ऑक्सीजन के एब्सेंस में हो एनाएरोबिक रिस्पायरेशन होगा। और दोनों तरह का रिस्पायरेशन होता है इस मोनेरा यानी बैक्टीरिया में। ठीक है, अगर रिप्रोडक्शन का बात करें, तीसरा लिखते हैं रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन जो है इसमें दोनों तरह का रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है इस मोनेरा में यानी बैक्टीरिया में। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी इसमें होगा और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होगा। एसेक्सुअल जानते हैं, इसमें विदाउट गैमिट फॉर्मेशन, विदाउट गैमिट, इसमें विथ गैमिट। और बैक्टीरिया जो है इसकी, यह बैक्टीरिया यूनिसेलुलर होगा यानी एक सेल का होगा और प्रोकैरियोटिक होगा। ठीक, प्रोकैरियोटिक जानते हैं? नहीं जानते हैं तो मैं थोड़ा बता दूं कि सेल जो है दो तरह के होते हैं। एक होते हैं प्रोकैरियोटिक और दूसरा यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक यानी प्रिमिटिव, कैरियोटिक यानी न्यूक्लियस। प्रिमिटिव न्यूक्लियस हो, सॉरी यहाँ प्रिमिटिव। और यूकैरियोटिक में यू यानी डेवलप्ड, ऐसा सेल जिसके पास डेवलप्ड। कैरियोटिक यानी जान रहे हैं कैरियोन न्यूक्लियस। ठीक है, प्रोकैरियोटिक का एक और ख़ास बात, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता। विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसमें होगा विथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यहाँ वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होगा यूकैरियोटिक में। प्रोकैरियोटिक में राइबोसोम होगा 70S और यूकैरियोटिक में राइबोसोम होगा 80S। इसमें कोई भी सेल ऑर्गेनेल्स नहीं पाए जाएंगे। इसमें सारे सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाएंगे। ठीक है, तो ये डिफरेंस है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में। हम अगर बैक्टीरिया का एक छोटा सा डायग्राम बनाएं तो बैक्टीरिया का जो स्ट्रक्चर होगा वो ये सेल वॉल हो जाएगा, बाहरी सेल वॉल। अंदर जान रहे हैं राइबोसोम और फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होगा। ये क्या है, राइबोसोम। और जैसा कि मैंने बताया कि बैक्टीरिया का राइबोसोम कितना होता है, 70S होता है। और इसके अंदर साइटोप्लाज्म होंगे, फ्लूइड लाइक जेली लाइक स्ट्रक्चर। और इसके अंदर सर्कुलर DNA पाया जाता है। ठीक है, इसके अंदर जो सर्कुलर DNA होगा इसको न्यूक्लियोइड भी बोला जाता है। ठीक है,
और इसमें साथ साथ आपको किसी किसी बैक्टीरिया में आप देखेंगे कि पिगमेंटेड स्ट्रक्चर होगा, जिसको थैलेकोइड बोला जाता है। ठीक है, जिसे थैलेकोइड बोला जाएगा। और जैसे एक एग्जांपल लें कि क्लोरोफिल ए पाया जाता है कौन से बैक्टीरिया में, साइनोबैक्टीरिया में। साइनोबैक्टीरिया में क्लोरोफिल ए पाया जाता है। थैलेकोइड क्या है, पिगमेंटेड स्ट्रक्चर है। और सेल वॉल जो है पेप्टिडोग्लाइकन का बना होता है। ठीक है, तो हम लोग एक ओवरव्यू मोनेरा का देख लिए। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इस बैक्टीरिया का जो है वो कितने प्रकार के होते हैं बैक्टीरिया, और फिर उसको आगे डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि बैक्टीरिया दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं आर्की बैक्टीरिया और एक होते हैं यू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया जो प्रिमिटिव बैक्टीरिया थे उसे आर्की बैक्टीरिया बोला गया, प्रिमिटिव टाइप। और ये डेवलप्ड बैक्टीरिया है। यू का मतलब ही होता है डेवलप्ड। ये न्यू टाइप का बैक्टीरिया को यू बैक्टीरिया बोला गया। और आर्की बैक्टीरिया जो प्राचीन समय से हैं। तो ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये बहुत ही हार्श कंडीशन में भी सर्वाइव करते हैं, और एक्चुअली ये हार्श कंडीशन में ही रहते हैं। हार्श कंडीशन यानी जैसे मान लीजिए एसिड में, फायर में, कोल्ड से कोल्ड आप ले लीजिए जैसे ग्लेशियर में, वहाँ सब पाए जाएंगे। तो आर्की बैक्टीरिया जो है 3 तरह के होंगे। ठीक है, सबसे पहला होगा हेलोफिल। ठीक, दूसरा बैक्टीरिया होगा थर्मो एसिडोफिल। और तीसरा बैक्टीरिया होगा मिथेनोजेन। ठीक है, एक एक करके छोटा छोटा इंट्रोडक्शन देखते हैं। हेलोफिल जो होते हैं वो लिव इन साल्टी एरिया, ये साल्टी एरिया में रहेंगे। थर्मो एसिडोफिल नाम से ही पता चल रहा है, थर्मो, थर्मस यानी हीट, लिव इन हॉट एरिया। मिथेनोजेन नाम से थोड़ा थोड़ा पता चल रहा है कि मीथेन से रिलेटेड है। तो मिथेनोजेन ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो मीथेन प्रोड्यूस करते हैं, प्रोड्यूस मीथेन, मीथेन गैस। मीथेन जो बैक्टीरिया होते हैं वो बैक्टीरिया कहाँ पाए जाते हैं, मार्सी एरिया में। और ये जो है ऑर्गेनिक मटेरियल को यूज करके और ये प्रोड्यूस करते हैं मीथेन गैस, प्रोड्यूस मीथेन गैस। और ये कहाँ रहते हैं, ये ऑल्सो प्रेजेंट इन रूमिनेटिंग एनिमल। रूमिनेटिंग एनिमल जो चरने वाले जानवर हैं उसके पेट में रहेंगे, कि लार्ज इंटेस्टाइन में होते हैं। और इसीलिए जब ये लोग डंग, गोबर जब रिलीज करते हैं, एक्सक्रीटा जब रिलीज करते हैं रूमिनेटिंग एनिमल, तो उस डंग में हमको मिलेगा मिथेनोजन, जो बायोगैस प्रोडक्शन में भी हेल्पफुल है मीथेन गैस बनाने में। ठीक है, अब हम लोग आइए देखते हैं यू बैक्टीरिया क्या है। यू बैक्टीरिया जो है इसको एक एक करके देखते हैं। इसमें बहुत सारे आएंगे। सबसे पहले फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया आएंगे, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। ठीक है, इसमें रिजिड सेल वाल पाए जाएंगे। ठीक है, ये मोटाइल हो सकते हैं, और क्योंकि फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है तो ये ऑटोट्रॉपिक होंगे। ठीक है, जैसे इसके एग्जाम्पल अगर लें तो ब्लू ग्रीन एल्गी इसका एग्जाम्पल है।
जिसे साइनोबैक्टीरिया भी कहा जाता है। ठीक है, बंद करा था। ब्लू ग्रीन एल्गी की बात करें तो ये साइनोबैक्टीरिया जो है ये ऑटोट्रॉपिक होंगे। ऑटोट्रॉपिक क्यों? क्योंकि इसमें जो है पिगमेंट होता है, क्लोरोफिल ए पाया जाएगा। ठीक है, और ये फिलामेंटस होंगे और साथ साथ ये कॉलोनियल भी होंगे। कॉलोनियल, फिलामेंटस यानी फिलामेंट के फॉर्म में एक सेल दूसरे सेल से अटैच है, दूसरा सेल तीसरे सेल से, तीसरा सेल चौथे सेल से, चौथा सेल पांचवें सेल से। कॉलोनियल माने एक कॉलोनी में प्रेजेंट है, ऐसे कॉलोनियल एक कॉलोनी में प्रेजेंट है। ये फ्रेश वाटर में भी रह सकते हैं और ये मेराइन वाटर में भी रह सकते हैं। ठीक है, और जब ये कॉलोनी में रहते हैं तो इसके पास एक एक्स्ट्रा लेयर ऊपर से आ जाता है, कोटिंग हो जाता है। मान लीजिए यहाँ पे एक्स्ट्रा लेयर है तो उस एक्स्ट्रा लेयर को बोला जाता है म्यूसेलजिनस शीथ। एक्स्ट्रा लेयर इज कॉल्ड म्यूसेलेजिनस म्यूसिलेजिनस शीथ। ठीक है, ये ऑल्सो ग्रो इन पॉल्यूटेड वाटर। ये पॉल्यूटेड वाटर में भी ग्रो कर सकते हैं। क्योंकि ये जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी काम आते हैं। ऑल्सो फिक्स नाइट्रोजन, और क्योंकि ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में काम आते हैं तो नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले जो सेल होते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले जो सेल होते हैं वो सेल को बोला जाता है हेटेरोसिस्ट। हेटेरोसिस्ट, ठीक है। और नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले जो हेटेरोसिस्ट हैं वैसे बैक्टीरिया के कुछ एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ। नॉस्टॉक और एनाबना, ये थे फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। अब हम लोग देखते हैं दूसरा कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। कीमोसिंथेटिक नाम से ही पता चल रहा है कि ऑटोट्रोपिक तो होंगे लेकिन ऑर्गेनिक मटेरियल का यूज करेंगे अपने भोजन बनाने के लिए। यूज केमिकल सब्सटेंस, केमिकल सब्सटेंस का यूज करेंगे जैसे नाइट्राइट, नाइट्रेट, अमोनिया, ठीक है। और ये सारा केमिकल सब्सटेंस को यूज करके कन्वर्ट इनटू एनर्जी, ये एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे एटीपी में। एटीपी क्या है? एनर्जी है, जिसे बोला जाता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें तो ये बहुत सारे साइकिल में काम आते हैं। जैसे कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो होते हैं वो हेल्प्स इन फॉस्फोरस साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, उसके बाद आपको आयरन साइकिल और सल्फर साइकिल। ये सब जो केमिकल जो साइकिल है उसमें ये हेल्प करते हैं कन्वर्ट करने में कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। उसके बाद जो तीसरा यू बैक्टीरिया है उसकी बात करें तो आपको तीसरा बैक्टीरिया है हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया। ये दोनों क्या थे? ऑटोट्रॉपिक थे।
कौन? फोटोसिंथेटिक और कीमोसिंथेटिक। अब तीसरा जो बैक्टीरिया है वो हेट्रोट्रोपिक बैक्टीरिया। हेट्रोट्रोपिक यानी जो अपने से भोजन नहीं बनाएंगे, दूसरे पर डिपेंड होंगे, हेट्रोट्रोपिक बैक्टीरिया। ठीक है, तो दूसरा पर डिपेंड होंगे या डेड और डिकेइंग मैटर पे ग्रो करेंगे, इसीलिए इसको डीकम्पोजर भी कह सकते हैं, यानी डीकम्पोज करेंगे, यानी ब्रेकिंग डाउन ऑफ बिगर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इनटू स्मॉलर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। तो जैसे आप लैक्टोबैसिलस को देखे होंगे, एग्जाम्पल अगर लें लैक्टोबैसिलस, ठीक है, और यहाँ क्योंकि बैसिलस नाम है तो ये कौन सा शेप होगा? रॉड लाइक होगा। दूध में पाए जाने वाले जो बैक्टीरिया है, जो दूध में नहीं पाए जाते हैं, ये दही में पाए जाते हैं, और ये दूध को कर्डलिंग ऑफ मिल्क हेल्प इन, दूध को दही बनाने में हेल्प करते हैं, कर्डलिंग ऑफ मिल्क। तो ये भी भोजन अपने से नहीं लिए, दूध के ही प्रोटीन को कन्वर्ट करते हैं लैक्टिक एसिड में, इसलिए इसको लैक्टोबैसिलस क्यों? रॉड लाइक है, इसीलिए लैक्टोबैसिलस। ठीक है, हेट्रोट्रोपिक में एक तरह के और बैक्टीरिया आएंगे जो नाइट्रोजन फिक्सेस करेंगे, नाइट्रोजन फिक्सिंग इन दलहन पौधा है ना, लेग्यूमिनस प्लांट, लेग्यूमिनस प्लांट। ठीक है, उसके बाद अगर चौथे कैटेगरी की बात करें तो कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो डिजीज कॉज करते हैं, सभी हेल्पफुल नहीं होते हैं। डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया, ठीक है, इसमें जो डिजीज कॉज होंगे, कोलेरा बैक्टीरिया से कॉज होने वाला डिजीज है, टाइफाइड, टेटनस, सिट्रस कैंकर, ये सब जो डिजीज है ये बैक्टीरिया से कॉज होने वाले डिजीज है। ठीक है, तो ये थे आपके मोनेरा